हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम जानेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये कहाँ से हुई थी वो भी जानेंगे। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ना, ये दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ करने वाला संकलनकर्ता कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेके जो आया था वो शंकराचार्य आया था। भक्ति आंदोलन का पर्पस क्या था? तो भक्ति आंदोलन का पर्पस था, उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। तो आइए जानते हैं हम विस्तार से। ओके, देखिए भक्ति आंदोलन का शुरुआती दौर कहाँ से था? शुरुआत कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु के क्षेत्र से, मतलब दक्षिण भारत से। ठीक है, याद रखिएगा। और तमिल क्षेत्र से यह हुआ था। तमिल क्षेत्र में मतलब कि तमिलनाडु का जो एरिया था वो क्या था? तमिल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के लोग भी तमिल बोलते हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, देखिए यह जो है हिंदूवादी धर्म सुधार आंदोलन में से एक था। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात बोलेंगे तो इसका उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। जैसे कि आप ये हम आपको बोले मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, और मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, जैसे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है 3 गो ये चीज़ अपनाया था। कौन अपनाया था? 3 गो ये धर्म अपनाया था, मतलब 3 गो मार्ग ये अपनाया था। क्या क्या अपनाया था? तो कर्म, ज्ञान, भक्ति। क्या अपनाया था? कर्म, ज्ञान, भक्ति के मोक्ष, मतलब कर्म, ज्ञान, भक्ति के मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये कहना था संकलनकर्ता जो इसके थे, जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, उसका कहना था। ठीक है, अब देखिए कर्म, कर्म का अर्थ क्या हो गया? कर्म का उल्लेख क्या हो गया? तो कर्म का उल्लेख की बात बोलेंगे तो कर्म का जो उल्लेख मिलता है ये गीता में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? गीता में मिलता है कर्म का उल्लेख। ज्ञान का उल्लेख की बात बोलेंगे तो ज्ञान का उल्लेख जो है ये उपनिषद में मिलता है, उपनिषद एवं दर्शन में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। भक्ति, भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति का जो उल्लेख मिलता है ये श्वेता सार उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? श्वेता सार उपनिषद में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, कैसे पूछेगा पता है? कि कर्म, कर्म ज्ञान भक्ति, कर्म ज्ञान भक्ति जो थे, जिसमें कर्म, कर्म का जो उल्लेख मिला है वो किसमें मिला है? बहुत तरह के ऑप्शन देंगे आपको, जैसे कि श्वेतावाद देंगे, उपनिषद देंगे, दर्शन देंगे। ठीक है, लेकिन आपको कर्म का जो उल्लेख मिला है ये किस में मिला है? तो ये मिला है गीता से। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना। अब देखिए भक्ति आंदोलन का शुरुआत देखते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो किया था 2 व्यक्ति ने किया था, एक था अलवार संत, एक था नयनार संत। ठीक है, अलवार संत, एक था नयनार संत। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। अलवार संत, अलवार संत में संतों की जो संख्या थी ना, वो संख्या था 63। संतों की संख्या कितना था? तो वो था 63। ठीक है, और याद रखिएगा अलवार संत के जो लोग थे ये किसकी पूजा करते थे? ये करते थे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। कौन करते थे? भगवान विष्णु की पूजा। तो अलवार संत के लोग। और अलवार संत के कितने संत हुए थे? तो 12 संत हुए थे। कितने हुए थे? 12 संत हुए थे। और नयनार संत के जो लोग थे ये करते थे शिव की पूजा। किसी करते थे? शिव की पूजा करते थे। और नयनार में संतों की संख्या की बात बोलेंगे तो 63 को संत हुआ करते थे। ठीक है, आगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया, आपसे अगर पूछेगा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो आंदोलन का नाम क्या था? तो वो भक्ति आंदोलन था। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ जरूरी था। क्या क्या था? तो कर्म, जो हम यहाँ बताए, कर्म ज्ञान भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह भक्ति आंदोलन के लोग का कहना था जो इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं विशेषता की बात बोलेंगे तो विशेषता की बात बोलेंगे तो ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। विशेषता क्या था इसका? तो ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, मतलब अगर हम भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं तो ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर देंगे हम। ठीक है, ईश्वर के मार्ग पे चलेंगे, यही था इसका। ठीक है, और जातिवाद, सामाजिकवाद, बुराइयों का विरोध करना इसका काम था। एकेश्वरवादी था ये लोग, एकेश्वरवाद पे बल दिया था। कौन? तो भक्ति आंदोलन के लोग। ओके, अब देखिए अलवार संत, जैसे कि आपको बोले हम अलवार संत, तो अलवार का अर्थ क्या होता है? अलवार का अर्थ क्या होता है? तो अलवार का जो अर्थ होता है ये होता है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वो अलवार होते हैं। अलवार का अर्थ ही होता है ज्ञानी व्यक्ति। ओके, आगे
आगे देखते हैं अनुयायी। अनुयायी की बात बोलेंगे तो अलवार संत के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, संख्या की बात बोलेंगे अलवार में कितनी संख्या थी संतों की? तो 12 संख्या थी। ठीक है, प्रमुख संत के बारे में जानेंगे हम लोग, जो 12 संख्या में जो थी, इसे प्रमुख संत के बारे में जानेंगे, कुछ कुछ संत के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि तिरुमंगलई थे एक, अलवार थे एक, तिरुमंगलई थे एक, अलवर थे एक, पेरियर थे एक नाम्य यालव थे एक, ओके, और अंडियाल थे। ठीक है, और एक अंडियाल थे एक, ओके। अंडियाल जो थे, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो अंडियाल जो थे ये महिला थे जो कि अंडियाल थे, ये भक्ति आंदोलन में पास शामिल हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अलवार संत में प्रमुख संत जो थे अंडियाल, ये क्या थे? एक महिला थी, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा अंडियाल एक महिला थी, ओके। आगे देखते हैं नैनार। देखिए नैनार संत जो हुआ करते थे, नैनार संत के जो अनुयायी थे ये शिव की पूजा करते थे। किसकी करते थे? शिव की पूजा करते थे। नैनार के जो लोग थे, नैनार के जो संत थे, वो किसकी पूजा करते थे? तो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, तो नैनार जानना चाहते हैं कि नैनार मतलब हो गया नयन करके याद रख सकते हैं कि भगवान शिव के नयन है ना, मतलब नयन मतलब आंख होता है, तो नयन, भगवान शिव के 3 गो नयन है, तो याद रखिएगा नैनार के लोग जो है शिव की पूजा करते थे। ओके, भगवान शिव के 3 गो नयन है ना, एक 2 गो आंख तो मतलब नॉर्मल होते हैं और एक बीच में है मतलब भगवान शिव के, ठीक है, त्रिनेत्र, तो याद रखिएगा। तो नैनार के लोग जो है भगवान शिव की पूजा करते थे, याद रखिएगा। संतों की संख्या 63 थी। अब देखिए प्रमुख संत जानेंगे हम लोग, नैनार में जो प्रमुख संत शामिल थे वो देख लेते हैं। जैसे कि सुंदर मूर्ति थे एक समदंदर थे, ओके, एक तिरुज्ञान थे, तिरुनाव कुरसु थे, ओके, ये सब क्या थे? तो संत थे, जो प्रमुख संत में से एक थे। ओके, आगे देखते हैं। नैनार संतों के भजनों का संकलन देव राम कहलाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नैनार संतों के भजनों का जो संकलन होते हैं उसे बोला क्या जाता है? तो उसे बोला जाता है देवाराम। क्या बोला जाता है? देवाराम बोला जाता है। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, दक्षिण से उत्तर, मतलब कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन लेके भक्ति आंदोलन आया था? तो आप बोल सकते हैं दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन कौन उत्तर भारत लेके आया था? तो वो आए थे रामानंद। कौन आए थे? रामानंद लेके आए थे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन को। ओके, अब देखिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जानेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला संत की बात बोलेंगे तो पहला संत जो थे वो थे शंकराचार्य। पहला संत का नाम क्या था? शंकराचार्य, जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन को लेने में ये साथ दिया था। ओके, लेके आए थे। अब देखिए शंकराचार्य, तो हम जो है अब शंकराचार्य पे फोकस करते हैं। इसका जन्म जानेंगे कि कहाँ कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ओके, देखिए जन्म, शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो 708 ईस्वी में। कब हुआ था? 708 एडी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एडी मतलब एडोडोमनी होता है, ईस्वी होता है। तो 708 ईस्वी में जो है कलाडी कहाँ पड़ता है? तो केरल में। तो 708 ईस्वी में जो है कलाडी केरल में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए शंकराचार्य के पिता की बात बोलेंगे तो शंकराचार्य के पिता का क्या नाम था? तो वह थे शिव गुरु। शंकराचार्य के पिता का नाम क्या थे? तो शिव गुरु थे। ओके, माता के नाम क्या थी? तो माता के नाम थी अड़यम्बा। क्या थी? अड़यम्बा माता की नाम थी। ओके, आगे मृत्यु, शंकराचार्य की जो मृत्यु की बात बोलेंगे तो मृत्यु जो है 820 ईस्वी में हो गया था। और कहाँ पे हुआ था? तो बद्रीनाथ में हुआ था। और बद्रीनाथ पड़ता कहाँ पे है? तो UK करके लिख देते हैं, मतलब उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये बद्रीनाथ पड़ता है, याद रखिएगा। तो बद्रीनाथ में 820 ईस्वी में शंकराचार्य का मृत्यु हो जाता है। जन्म की बात बोलेंगे 708 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे? तो कलाडी में। कलाडी कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। पिता का नाम क्या था? तो शिव गुरु था। ठीक है, माता का नाम क्या थी? तो अड़यम्बा थी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए शंकराचार्य की मत की बात बोलिए आप। मत कौन सा दर्शन दिया था, ये कौन सा मत दिया था? तो शंकराचार्य जो दिए थे ना वो अद्वैतवाद दिए थे। क्या दिए थे? अद्वैतवाद इसके मत थे। ठीक है, अब देखिए अद्वैतवाद का अर्थ की बात बोलेंगे। ठीक है, शंकराचार्य कौन से मत दिए थे? तो अद्वैतवाद दिए थे। और अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? तो अद्वैतवाद का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है। अद्वैतवाद का मतलब हो गया कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है। ओके,
ये मत कौन दिया था? तो शंकराचार्य दिए थे। ओके, शंकराचार्य जी दिए थे। अब देखिए, शंकराचार्य ने 4 गो पीठ की स्थापना किया था। 4 गो पीठ की स्थापना किया। पीठ मतलब कार्यालय जैसे हम लोग खोलते हैं ना, कार्यालय, उसी तरह से 4 गो पीठ की स्थापना किया था वो। ठीक है, वो पीठ कौन कौन थे तो वो देख लेते हैं। तो पीठ जो थे चारों दिशा में, वो चारों पीठ की स्थापना किए थे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये 4 गो पीठ की स्थापना किए थे। उत्तर में बात बोलेंगे तो उत्तर में जो पीठ थे वो पीठ का क्या नाम थे? ज्योतिपीठ। ज्योतिपीठ जो किए थे स्थापना, ये ज्योतिपीठ पड़ता कहाँ पे है? तो बद्रीनाथ में पड़ता है। और बद्रीनाथ कहाँ पे पड़ता है? तो यूके, मतलब कि उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बद्रीनाथ? उत्तराखंड में पड़ता है बद्रीनाथ। तो ये चीज याद रखना है आपको। ओके, दक्षिण में देख लेते हैं। तो दक्षिण में जो है पीठ जो था दक्षिण में, तो वो दक्षिण में सिंगरेली पीठ थे। दक्षिण में कौन से पीठ थे? तो सिंगरेली पीठ थे। और सिंगरेली पीठ पड़ता कहाँ पे है? पड़ता कहाँ पे है सिंगरेली पीठ? तो वो पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ओके, सिंगरेली पीठ मैसूर के कर्नाटक में पड़ता है, जो कि दक्षिण में पड़ता है। ओके, अब पूरब में जो स्थापना किया था, वो पूरब में पीठ का क्या नाम था? तो वह था गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ, ठीक है, गोवर्धन पीठ पूरब में है। ऐसे ही पूछ सकता है, गोवर्धन पीठ पूरब में है और कहाँ पे है? तो पुरी में है। कहाँ पे है? पुरी में। पो से पूर्व, पो से पुरी, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, पुरी में है। ओके, अब पुरी पड़ता कहाँ पे? तो उड़ीसा में पड़ता है। ओके, अब पश्चिम में जो कौन सा पीठ है? तो शारदा पीठ। शारदा पीठ, देखिए फिर से बोल देते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ पीठ पड़ता है, दक्षिण में सिंगरेली पीठ जो कि मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, पूरब में गोवर्धन पीठ जो कि पूरी उड़ीसा में पड़ता है। ओके, और पश्चिम में शारदा पीठ जो कि द्वारका गुजरात में पड़ता है। द्वारका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 4 गो पीठ का स्थापना किया था, वो कौन किया था? तो शंकराचार्य जी ही किए थे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं। ओके, इससे पहले ये देख लेते हैं प्रमुख कार्य। शंकराचार्य के जो प्रमुख कार्य थे वो देख लेते हैं। प्रमुख कार्य में ये क्या क्या काम किए थे वो जानेंगे। जैसे कि ये जो है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, शंकराचार्य जो है ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया था। ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर ये बल दिया था। कौन दिया था? तो वो दिया था, कौन दिए थे? तो वो जो दिए थे वो दिए थे शंकराचार्य। कौन दिए थे? शंकराचार्य जी जो है बल दिए थे किसके ऊपर? ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर ये बल दिए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे हम लोग। अब देखिए, दूसरा जो हुए थे संत, वो दूसरा संत का क्या नाम थे? तो वो थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य की बात बोलेंगे तो रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 1017 में। कब हुआ था? 1017 में इसका जन्म हुआ था। किसका? रामानुजाचार्य का। ठीक है, ये जो है पैगंबर थे और मद्रास, मतलब कि 1017 ईस्वी में पैगंबर में मद्रास में हुआ था। पैगंबर के मद्रास में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। किसका जन्म? तो रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्वी में हुआ था। ओके, ये जो दर्शन दिए थे रामानुजाचार्य, जो दर्शन दिए थे वो कौन से दर्शन दिए थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद दिए थे। कौन दिए थे? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन कौन दिए थे? तो रामानुजाचार्य दिए थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के जनक कौन है? तो रामानुजाचार्य दिए थे। ओके, रचना की बात बोलेंगे तो रचना कौन दिए थे? तो रचना जो दिए थे वो वेदांत सागर भागवत गीता पर टीका। ठीक है, वेदांत सागर भागवत गीता पर टीका की जो रचना किए थे वो किए थे रामानुजाचार्य ने। कौन किए थे? रामानुजाचार्य ने किए थे। ओके, अब देखिए आगे। इसने क्या किया था? भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताया। ठीक है, कौन? तो रामानुजाचार्य जो है भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताया। ठीक है, साधन बताया, बोला कि अगर आप लोग को मोक्ष चाहिए तो भक्ति मार्ग पे चलिए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये किसका कहना था? तो रामानुजाचार्य का कहना था। और ये कौन सा मत दिया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद का ये मत दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए तीसरा जानेंगे हम लोग माधवाचार्य के बारे में। ठीक है, माधवाचार्य का जन्म जो हुआ था, माधवाचार्य का जन्म हुआ था कर्नाटक में। कहाँ पे हुआ था माधवाचार्य का जन्म? तो कर्नाटक में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, अब दर्शन जो दिया था माधवाचार्य, वो कौन दर्शन दिए थे? तो द्वैतवाद जो दर्शन दिए थे वो दिए थे माधवाचार्य। और द्वैतवाद का अर्थ की बात बोलेंगे तो आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। कौन है? दोनों अलग अलग है। ओके, याद रखिएगा। ठीक है,
दोनों अलग हैं। और द्वैतवाद देखिए यहाँ पे लिखे थे ना, और द्वैतवाद जो कि शंकराचार्य दिए थे, तो इसका अर्थ होता था आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन द्वैतवाद का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और द्वैतवाद का मतलब आत्मा परमात्मा दोनों अलग नहीं है, और यहाँ पे द्वैतवाद का अर्थ हो गया कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। ओके, ये मत कौन दिया था? तो ये जो मत दिए थे ये दिए थे माधवाचार्य। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो थे ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे, मतलब ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? तो माधवाचार्य। कौन थे? माधवाचार्य। कौन संप्रदाय से थे? तो ब्रह्म संप्रदाय से थे। ये चीज़ याद रखिएगा। भाषा की बात बोलेंगे तो ये कन्नड़ भाषा के ज्ञाता थे, मतलब कन्नड़ भाषा, ये भाषा की बात बोलेंगे कन्नड़ भाषा में ये कई तरह की रचनाएं भी किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कर्नाटक क्षेत्र से आते थे, तो भाषा की बात बोलेंगे तो कन्नड़ भाषा ये सब बोलते थे। कौन? जिस क्षेत्र में आप जन्म लेंगे वही भाषा न सीखेंगे। तो माधवाचार्य जो भाषा थे, माधवाचार्य की भाषा वो कन्नड़ थे, याद रखिएगा। ओके, इसकी रचना, अब माधवाचार्य की रचना देख लेते हैं, कौन कौन रचना किए थे। तो सूत्रभाष, ठीक है, सूत्रभाष जो रचना है वो किसकी रचना है? तो माधवाचार्य की ही रचना है, याद रखिएगा। अब देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन बताया, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन बताए थे वो क्या बताए थे? तो वो बताए थे कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये साधन कौन बताया था? तो ये बताए थे माधवाचार्य। क्या बताए थे? कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये कौन दिए थे? तो माधवाचार्य दिए थे। ये चीज याद रखिएगा। ओके, आगे चौथा देखते हैं निम्बिकाचार। निम्बिकाचार, ठीक है, निम्बिकाचार मतलब कि निम्बिकाचार जो मत दिए थे वो कौन सा मत दिए थे? तो द्वैतवाद दिए थे, द्वैतवाद दिए थे, ठीक है। अब देखिए, निम्बिकाचार द्वैतवाद दिए थे। कभी ये चीज याद नहीं होता होगा आपको कि कौन सा मत कौन दिया। देखिए, द्वैत, दुगो द्वैत आया ना, द्वैता एगो द्वैत आया और द्वैत, तो दो गो द्वैत आया। तो ऐसे याद रख सकते हैं, दो गो नींबू अचार मतलब निम्बिकाचार। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो दर्शन जो दिए थे द्वैतवाद के जनक कौन थे? तो निम्बिकाचार्य थे, याद रखिएगा। द्वैत, दो गो नींबू अचार, निम्बिकाचार्य। ओके, अब देखिए, ये जो थे कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। कृष्ण को जो है ना, कृष्ण भगवान को शंकर का अवतार मानते थे, ठीक है। कहते थे कि श्री कृष्ण और शिव जो है दोनों एक ही हैं, इस तरह से वो बोलते थे, शंकर और शिव दोनों एक हैं। तो ये जो है कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। कौन? तो निम्बिकाचार्य। ओके, अब देखिए, ये जो मानते थे ये सगुण भक्ति का समर्थन करते थे। किसका समर्थन करते थे? सगुण भक्ति का ये समर्थन करते थे। कौन? तो निम्बिकाचार्य सगुण भक्ति का संकलन मतलब समर्थन करते थे। ओके, अब देखिए, ये जो थे ना ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कौन? निम्बिकाचार्य। तो आपसे बोलेगा कि कौन से गुरु ऐसे हुए थे, जो कौन से संत ऐसे हुए थे जो कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो वह करते थे निम्बिकाचार्य, ठीक है। और निम्बिकाचार्य जो मत दिए थे ये द्वैतवाद दिए थे। द्वैत, दो गो नींबू अचार, दो गो नींबू अचार मतलब निम्बिकाचार्य। ओके, आगे अब देखते हैं हम लोग बल्लवाचार्य के बारे में। बल्लवाचार्य जो दर्शन दिए थे वो दिए थे शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध रूप से जो दिए थे वो दिए थे बल्लवाचार्य। तो शुद्धाद्वैतवाद के जनक कौन हो गया? तो बल्लवाचार्य। ओके, इसके जन्म की बात बोलेंगे, बल्लवाचार्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। अब वाराणसी में याद रखिएगा किसका जन्म हुआ था? तो बल्लवाचार्य का जन्म हुआ था। ये कौन सा दर्शन दिया था? तो शुद्धाद्वैतवाद का जन्म दिया था, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद का ये मत दिया था, ठीक है। आगे उपाधि की बात बोलेंगे तो इसकी उपाधि जो थे बल्लवाचार्य के वो जगत गुरु भी से कहा जाता है, महाप्रभु भी से कहा जाता है, ठीक है। तो जगत गुरु महाप्रभु जो उपाधि लिए थे वो लिए थे बल्लवाचार्य, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। ये जो है भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे ना इसके बाल रूप मतलब बच्चा रूप, बाल रूप मतलब क्या होगा? बच्चा हो गया। तो बाल रूप मतलब कि बाल रूप की जो पूजा करते थे वो कौन से संत करते थे? तो वह करते थे बल्लवाचार्य। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं हम। अब देखिए, बल्लवाचार्य के जो समकालीन थे उस समय जो शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। उस समय दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय का शासन था, याद रखिएगा। तो इसके समकालीन कौन थे? तो कृष्णदेव राय था। ओके, केडी राय, याद रखिएगा। अब देखिए, बल्लवाचार्य के इसके पुत्र, बल्लवाचार्य के जो पुत्र हुए, इसके पुत्र के क्या नाम थे? इसके पुत्र के नाम थे विठ्ठल नाथ। इसका पुत्र का क्या नाम था? तो विठ्ठल नाथ था।
बल्लवाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ जो थे वो किसके संस्थापक माने जाते हैं? तो विट्ठलनाथ जो है ये अष्टछाप मंडली के जो संस्थापक माने जाते हैं, ये बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को माने जाते हैं। और अष्टछाप मतलब कि विट्ठलनाथ जो है अष्टछाप मंडली के संस्थापक माने जाते हैं। अष्टछाप मंडली का अर्थ ये हो गया 8 कवियों का समूह। 8 कवियों का समूह कहा जाता है अष्टछाप मंडली। इसके संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो विट्ठलनाथ को माने जाते हैं। और विट्ठलनाथ किसके पुत्र होते हैं? तो बल्लवाचार्य के पुत्र होते हैं। ओके, याद रखिए। और 8 गो समूह में कवि का क्या क्या नाम था देख लेते हैं। पहला था गोविंद दास, दूसरा का नाम था कंभन दास, तीसरा का नाम था सूरदास। सूरदास जो थे वो आंख से अंधा थे बचपन से, याद रखिएगा, आंख के अंधा थे मतलब बचपन से ही। कौन था? सूरदास। चौथा का क्या नाम था? तो नंददास। चौथा का नाम क्या था? चंद्रदास। पांचवा का क्या नाम था? तो छित्त स्वामी। क्या नाम था? छित्त स्वामी। छठा का क्या नाम था? चतुर्भुज दास। छठा क्या नाम था? चतुर्भुज दास। सातवां क्या नाम था? परमानंद दास। सातवां क्या नाम था संत में, कवियों में? तो परमानंद दास। आठवां का क्या नाम था जो लास्ट था? तो वह कृष्ण दास। क्या नाम था? कृष्ण दास, जो कि 8वां का नाम था, कवियों में से एक था कृष्ण दास। ठीक है। और 8 कवियों का समूह क्या कहलाता है? तो अष्टछाप मंडली, जिसके संस्थापक हैं विट्ठलनाथ। अब विट्ठलनाथ के पिता का क्या नाम था? तो बल्लवाचार्य। याद रखिएगा। ओके, इस वीडियो में इतना रखते हैं। अब कंटेंट अगर आप लोग को थोड़ा सा ये पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।